गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं जो अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंटिन्यू करूँगा जो है मैकेनिज़म्स ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन में जाने से पहले हमको क्या है कि मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है? देखिए, डायफ्राम होता है, इंटरकोस्टल मसल्स होता है। दीज आर द मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स। उसके बाद एक होता है एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन जो स्क्लेनाई एंड स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। एसेसरी मसल्स का मतलब होता है दे हेल्प या सपोर्ट द मेजर मसल्स। तो अब डायफ्राम इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी मसल्स फाउंड एट द लोअर बाउंड्री ऑफ द थोरैसिक कैविटी। ये जो आपको डायफ्राम जो दिख रहे हैं ये क्या होता है? कॉन्वेक्स इन नेचर होता है, ठीक है, अटैच टू द सेंट्रल टेंडन। जब ये मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ये थोरैसिक कैविटी को डाउनवर्ड लाता है, जिसके कारण हमारा डायमीटर जो है इंक्रीज कर जाता है। डायमीटर इंक्रीजेस व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज इट ब्रिंग्स डाउन द थोरैसिक कैविटी एट लीस्ट बाय 10 सेंटीमीटर। अब आइए इंटरकोस्टल मसल्स। ये रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं कि इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। दो टाइप का इंटरकोस्टल मसल्स होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, अब देख लीजिए, ये जो होता है जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द लंग चेस्ट वॉल ये थोरैसिक कैविटी को बढ़ाएगा, जिसके कारण इससे और भी वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जस्ट डू द अपोजिट ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एक्चुअली ये एक्सपिरेटरी मसल्स है, यानी एक्सपिरेशन में काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एसेसरी मसल्स भी देख रहे हैं, स्क्लेनाई, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, ये एक्चुअली सपोर्ट द अदर द मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स। लेकिन कभी कभी जब आदमी को जैसे कि कोई ब्रोंकियल आजमा हुआ या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हुआ, डिज्निया हुआ, ठीक है, तो दीज मसल्स ऑल्सो कम इन टू एक्शन। जब आदमी लेबर्ड ब्रीदिंग करता है, लेबर्ड मतलब सांस जो है टान के ले रहा है बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो स्क्लेनाई एंड स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल्स ऑल्सो कम्स इनटू एक्शन, ठीक है। अब ये जो दो मसल्स है ना, अगर आपको मान लीजिए कि किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया ये फ्रॉम द सर्वाइकल एरिया, ठीक है, हाइयर सर्वाइकल एरिया से, जिसके कारण डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल्स भी सफ़र कर सकता है बिकॉज दे आर सप्लाइड बाय द फ्रेनिक नर्व्स, ठीक है। आप लोग ये फिगर में क्लियरली आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए डायफ्राम है, दिस इज अ डायफ्राम, देख रहे हैं। ये जो है लोअर बाउंड्री ऑफ द थोरैसिक वॉल, तो ये मसल्स एक्चुअली थोरैक्स और एब्डोमेन को सेपरेट करता है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, इट इंक्रीजेज द डायमीटर, मीन्स ये थोरैसिक कैविटी को डाउनवर्ड जो है पुल करता है, जिससे हमारा डायमीटर जो है थोरैसिक कैविटी का बढ़ जाता है, ठीक है। दिस इज द डायफ्राम मसल्स। अब आइए, अब ये जो देख रहे हैं ये जो मसल्स है दीज आर द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो द चेस्ट जो कैविटी है इट विल ड्रॉन आउटवर्ड, मीन्स एंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी विल इंक्रीज। ये जो एंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर जो है ये इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण जो ये लंग्स का वॉल्यूम है बढ़ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड इंटरनल कोस्टल मसल्स, इंटरनल कोस्टल मसल्स आपको आप यहाँ पर देख लीजिए, एक्चुअली इंटरनल कोस्टल मसल्स काम जस्ट उल्टा करता है जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स करता है, तो ये एक्सपीरेशन में काम आता है। मीन्स अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो थोरैसिक कैविटी का जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाएगा, द वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड द एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट।
देखिए अब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को अब समझने के लिए इस फिगर को भी समझना जरूरी है। इससे पहले हम जो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन था उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। अब इसको डिटेल में समझने से पहले आप इस फिगर को देख लें। हमारा लंग्स जो है प्लूरा से कवर होता है। कितना लेयर प्लूरा होता है? 2 लेयर, जो कि ग्रीन में दर्शाया हुआ है और एक ब्लैक में। ग्रीन वाले को क्या कहते हैं हम? विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो देख रहे हैं प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज द विसरल प्लूरा। उसके बाद ये ब्लैक वाला प्लूरा है, इसको प्राइटल प्लूरा कहते हैं। ये ब्लैक वाला जो प्लूरा है उसको प्राइटल प्लूरा कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम प्लूरल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल स्पेस कहते हैं। प्राइटल प्लूरा जो है चेस्ट वॉल यानी थोरैक्स से एडहियर्ड, मींस दे आर अटैच्ड टू द thoracic walls, that is to the muscles, diaphragm and intercostal muscles. लेकिन जो विसल प्लूरा है that is closely attached to the lungs. अब इसका मैकेनिज्म देख लीजिए होता क्या है। तो एयर वेज से लंग्स में आने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रेशर कम होना चाहिए। तो प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। देखिए प्रेशर कैसे कम हो सकता है? बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। तो जब नर्व से फ्रॉम द हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन बाय द फ्रेनिक नर्व जब इंफॉर्मेशन आता है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सेंटर्स, तब डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो आपके से पास जो प्राइटल प्लूरा है ये चूँकि अटैच है उसी चेस्ट वॉल से, तो ये भी आउटवर्ड पुल हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इट इज पुल्ड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा? द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स विल इंक्रीज, द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स विल इंक्रीज। जैसे वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज करेगा प्रेशर क्या होगा? नीचे जाएगा एंड द एयर विल इंटर इनटू द लंग्स, यानी जो हवा जो है वो लंग्स के अंदर इंटर करेगा। तो इसके सबसे जो बड़ी वजह क्या है? वॉल्यूम कम होता है, सॉरी वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, जिसके कारण हवा जो है इजीली इंटर कर जाता है, इंस्पिरेशन हो जाता है। अब हम एक्सपीरेशन की बात करेंगे। तो एक्सपीरेशन में क्या होगा? तो डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण द चेस्ट वॉल या थोरैसिक कैविटी अंदर की तरफ जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा? घट जाएगा। जैसे वॉल्यूम घटेगा, ऑलरेडी एयर था, प्रेशर इंक्रीज रहेगा, प्रेशर ऑफ बॉडी बढ़ जाएगा। हाई प्रेशर होने के कारण द एयर विल बी पुश्ड अप, यानी एयर जो है एक्सपीरेशन में बाहर होगा। यही जो है मैकेनिज्म्स होता है ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक।